हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यशी रिकॉर्डिंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि हम लोग को अपने फ्रेंड की एक वेडिंग अटेंड करनी है। इसलिए अभी हम लोग 9 बज गया, 9 बजे यहाँ से निकल चुके हैं। शाम को 5:45 बजे तक दिल्ली पहुँचेंगे। और इस बार हम लोग फीबी को लेके नहीं जा रहे हैं। आदित्य के घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड वहाँ पे ऑलरेडी एक डॉगी और है, तो उस चक्कर में वो फीबी और उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है दोनों में, तो इस चक्कर में हम लोग उसको लेके नहीं जा रहे हैं। 10-15 डेज़ बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। अराउंड नॉट 10-15 एक्चुअली 20 डेज़ बाद हम लोग आएंगे 7 नवंबर को वापस। बहुत सारे आगे प्लान्स हैं वहाँ जाने के। दिल्ली के बाद हम लोग कुछ सोचा कहीं और भी ट्रैवल करने जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जब जाएंगे तो आपको भी लेके जाएंगे। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ यशु रिकॉर्डिंग। डिस्टेंस इज 614 किलोमीटर्स, टाइम इज 8 hours 37 minutes एंड अराइवल टाइम इज 17:40। देखते हैं हम लोग इतना जो लिखा है इस टाइम के पहले पहुंचते हैं या बाद में पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे यहाँ से पकड़ रहे हैं, जो कि है अराउंड 300 किलोमीटर्स पूरा एक्सप्रेस वे है। यहाँ से लेफ्ट लेना है। देश के सबसे बड़े आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। लंबे लिखा है, बड़े लिखा है, लंबे। पानी है ना, तो पानी का बोतल यहाँ पे लगा जाओगे? जा रहे हैं। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है 300 किलोमीटर का कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, जिसमें बाहर से कोई भी एंट्री नहीं अलाउड। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। और यहाँ पे स्पेशलिटी यही है कि 6 लेन का है, नहीं 4 लेन का भी नहीं है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है टोटल। आगरा हम लोग 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे लिखा है यहाँ पे, जो कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। जहाँ जहाँ कोई बड़ी बड़ी जगह आती है ना, जैसे कोई सिटी आती है, कुछ भी आती है, वहाँ पे ऐसे वाले ही ये लाइट्स लगी हुई हैं। रात में तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। और लोग को सीधे सीधे 300 किलोमीटर तक चलना है। मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए हैं रास्ते के लिए। मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद है, क्रीम रोल ले लिया, चिप्स और पीनट्स, कुरकुरे नहीं लिया, क्या था वो, एक्टू वाला पॉपकॉर्न लिए। जो प्लेन सॉल्टेड पीनट लिए हैं। पीनट भी लिए, पॉपकॉर्न भी लिए मैंने। वो चिप्स नहीं लिए थे? वो चिप्स भी थे। चिप्स पैकेट दिखे मुझे, पीनट, एक मसाला वाला चिप्स, एक पीनट मसाला वाला चिप्स कुछ नहीं है। एक पॉपकॉर्न है, एक पीनट्स है, एक प्लेन चिप्स है, लेज वाला। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग को जब नागपुर से जब वापस आ रहे थे, कुछ भी नहीं था रास्ते में खाने के लिए, और गलती कर दी हम लोग ने खाना कुछ ना लेके। 100 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पे मेंटेन करनी है कार को, और बस को 80। पर देखो लोग कितने तेज जा रहे हैं। बीजेपी के वो भी जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे स्पीड कैम्प्स लगे हुए हैं, जहाँ पे पता चल जाता है कि कितने स्पीड में गाड़ी चले। बट लोग इतने चालाक है कि जब उनको स्पीड कैम्प्स वाला गेट दिखता है तो वो पहले से गाड़ी स्लो कर लेते हैं। बाकी समय वो लोग 150-140 में चलते हैं। तो जितनी स्पीड है उतनी पे चलनी चाहिए, सेफ्टी पर्पज से ही। मुझे खाने का सामान दो। तुम्हें खाना चाहिए? क्या चाहिए, क्रीम रोल दे? नहीं खाते हम लोग की ना आगे कोई है और ना ही पीछे कोई है, पूरी रोड खाली है।
कैसी लगती तुम्हें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में गाड़ी चलाना? अपने आप चल क्रूज कंट्रोल लगा दिया क्या तुमने? थोड़ी देर हम चलाएं, आगे जाते हैं। आज मुझे मेहमान हो रहा है कि चलाने के लिए इसमें क्या चाहिए और मूंगफली गेट आने वाला है। उसका टोल बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है 400 रुपये के अराउंड है। में देखते हैं, पिछली बार मुझे इतना याद है कि 450 रुपीज़ था। 595 तो आगे जाके पता चले कितना है। इससे अच्छा एक्सप्रेसवे मैंने अभी तक इतनी डिस्टेंस कवर की कहीं पे भी नहीं है। 595 रुपीज़ है एक तरफ का टोल। यहाँ से आगरा तक का 595 रुपीज़ है। एंड एक्चुअली 595 रुपीज़ देना भी नहीं खलेगा क्योंकि इतनी अच्छी रोड है और इतना टाइम बच जाता है। पहले हम लोग को आगरा पहुँचने में 6 घंटे लगते थे 300 किलोमीटर, और आजकल हम लोग आगरा सिर्फ 3 घंटे में पहुँच जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेसवे। आगे गंगा जी का ब्रिज आ रहा है, तो गंगा जी दिख रही है ना यहाँ से। कानपुर आने वाला है। गंगा ही है यार, देखो कानपुर लिख के आ रहा है यहाँ पे, कानपुर एग्जिट है। दिस इज गंगा। साफ ही है अभी यहाँ पे यूपी में सारी नदियाँ साफ हो गई। मुझे स्पेशली गंगा यमुना तो इतनी ज़्यादा साफ लगी, पहले इतनी नाली जैसे बनी रहती थी। कानपुर में भी गंदी नहीं पहले। और क्या, कानपुर में तो सबसे ज़्यादा गंदी रहती थी, अभी बहुत ज़्यादा साफ हो गई है। मैप में दिख रहा रिवर गंगस। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर, और यहाँ से मुझसे निकल गया। तुम्हारे मेरे मुंह से कुछ अगर गलत चीज निकल जाती है ना, तुम्हें वही बार बार रिपीट करना रहता है। कानपुर देखा लिखा है 1 किलोमीटर है कानपुर और कन्नौज। कन्नौज और कानपुर मगर बगल में क्या? कानपुर का इतना कॉमन चाहिए। कानपुर 200 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा हम लोग ने लू ब्रेक लिया क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के लिए उतर गए। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ से आगरा है अराउंड 110 किलोमीटर्स, और हम लोग को पहुँचने में लगेगा 50 मिनट के अराउंड। एंड देन वहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे को, जो कि है 100। मुझे कंफर्म नहीं कितना है एग्जैक्टली, बट शाम को 5:30 बजे तक का ETA दिखा रहा है। शाम को 5:30 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। अभी तक की जर्नी तो बहुत ही अच्छी है बिकॉज एक्सप्रेसवे इतना ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी गड्ढे नहीं है, इतना स्मूथ और इतना चौड़ा 6 लेन का। आई एम रियली एंजॉइंग दिस राइड टुडे। चलिए तो देख, खाने पीने का तो अभी कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग खाने के लिए रास्ते में बीकानेर वाला आता है दिल्ली और नोएडा से जस्ट पहले, वहाँ पे जाएंगे क्योंकि अभी तो भूख नहीं लगी हुई है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं। एंड
फाइनली हम लोग आगरा पहुंच गए हैं एंड अभी यहाँ से हम लोग को लेना है ताज एक्सप्रेसवे। यमुना, ये ताज क्यों बता रहा है अभी? यमुना एक्सप्रेसवे क्यों बोलते हैं फिर? पहले शायद कुछ नाम चेंज है, अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस। यहाँ से 175 किलोमीटर तक तो वही है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे। थकान आज तो बिल्कुल ही नहीं लग रही क्योंकि रोड इतनी अच्छी है और बिल्कुल भी कोई बम्प्स नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सही लग रहा है। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया अभी क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं है। थोड़ी देर के लिए धूप थी बहुत ज़्यादा, बट अभी के लिए तो बहुत ही कम धूप है। मेरे तो हाथ जल गए थे, तुम्हें पता है यहाँ पे 60 की स्पीड है आराम से, 50 की। लेफ्ट साइड में है आगरा और स्ट्रेट जाके है दिल्ली। अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है क्योंकि दोपहर के 2:20 हो चुके हैं, 2, तो फिर थोड़ी सी भूख लग रही है। अब देखते हैं आगरा के आगे कहीं कुछ मिलता है तो फिर हम लोग वहीं पे खाएंगे। आगरा का बाईपास वाला एरिया है। इतनी धूप कैसे चली गई अचानक से? पोल्यूशन नहीं, धूप नहीं है, बिल्कुल बादल है। पोल्यूशन थोड़ी, मुझे बादल दिख रहे हैं। कोई बादल वादल नहीं है, सब पोल्यूशन की वजह से। बादल नहीं दिख रहे तुम्हें? अपने सांस लेने में दुश्वार। यमुना का ब्रिज है ये। ज़्यादा ट्रैफिक है इस टोल बूथ में। आगरा से आगे आके हम लोग को कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही गए हैं। अब यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे मथुरा। मथुरा के बाद फिर नोएडा। नहीं है, पता नहीं फास्टैग है या नहीं है? नहीं है ना यहाँ पे, ये चलता नहीं है। यहाँ पे कैश देना पड़ गया। बहुत ही बदतमीज फास्टैग की मशीन है। अच्छा तो अभी हम लोग नोएडा एंटर करने वाले हैं और यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग को घर में पहुंचने में 1 घंटा 1 मिनट लगेगा। 44 किलोमीटर्स रह गया, ख़त्म ही हो गया ये। यहाँ पे लिख के भी आ गया है। आदित्य पढ़ो क्या लिखा है? धन्यवाद पुनः भगवान प्रार्थनीय है, थैंक यू फॉर योर विजिट। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रोड आएगी। पिछली बार हम लोग गोल गोल घूम गए थे। अरे क्योंकि वो बंद था। हाँ, अभी फ्लाईओवर से लेफ्ट लेंगे तो हम लोग जाएंगे दिल्ली की तरफ, नोएडा दिल्ली। और स्ट्रेट जाके क्या आता है? नोएडा ही आता है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा आता है। कुछ वो लिखा हुआ है सामने, मुझे दिख रहा है ग्रेटर कुछ भी। क्या अच्छा पढ़ के पिछले अपने मन से कुछ भी। अपने मन से क्यों बोलेंगे? यहाँ पे लिखा नहीं है ग्रेटर नोएडा। मास्क पहन लो, नहीं यहाँ पे चालान कटता है। गाड़ी के अंदर भी मास्क पहनना जरूरी है दिल्ली में। किसने बोला? तुम्ही ने। शायद धीरे क्यों हुई अचानक से सारी गाड़ियाँ? स्पीड लिमिट कब वो है क्या? नहीं, कोई तब से रहेंगे नहीं। दिल्ली में रोड इतनी अच्छी होती है ना, लगता कि अच्छा लगे। सामने भी गड्ढा है। कहाँ गड्ढा है? क्या है? कंपेरेटिवली ये नहीं आता सिटी। दिल्ली में रोड बहुत अच्छी है। मार्किंग्स है कम से कम। यहाँ पे गन्ने। मदर डेयरी आइसक्रीम। मदर डेयरी तो हर जगह आती है। हाँ, ये हीरानंदानी जैसे लग रहा है। नोएडा सिटी AQI इंडेक्स 81। कितना AQI अच्छा होता है?
हाँ तो पोल्यूशन नहीं है ना अभी, दिवाली तक आ जाएगा पोल्यूशन। फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी भी घर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में भी। मतलब इतना ज़्यादा है नहीं बट काफ़ी है। कहाँ है अभी? अक्षरधाम टेम्पल है ये पीछे। 11 किलोमीटर और बचा हुआ है। कैसा लग रहा है? बैंगलोर से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली की मेट्रो नहाई NHA का एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई। अब हम लोग आनंद विहार से फिर जाएंगे दिलशाद गार्डन। दिल्ली में सड़कें बहुत चौड़ी हैं, साफ सुथरी है, मुझे ऐसा लगता है। पॉल्यूशन की तो पॉल्यूशन आसमान तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ पॉल्यूशन दिख रहा है, वही एक चीज़ है। दिल्ली में यही एक चीज़ खराब लगती है, बाकी सब तो अच्छा ही है ना। तो ही जाते हैं, ये नीचे तो ही जाता था। यहाँ पे फ्लाईओवर के बहुत नाटक है, कहीं पहुँच गए ऊपर की तरफ तो ऊपर ही रहो। एक फ्लाईओवर ऐसा जो मेरठ में जाके खुलता है ना, मेरठ जाने वाला फ्लाईओवर है, वो बहुत आगे जाके कहीं खुलता है। गाजियाबाद में। मेरठ में जाके कैसे खुलेगा? मतलब कोई है ही नहीं आना जाना मेरठ तक। एक है ना गाजियाबाद में जाके खुलता है कोई फ्लाईओवर। अगर उसमें चढ़ गए गलती से, इतना लंबा फ्लाईओवर है कि वो अभी देखो ऊपर ही जाना है कि नीचे जाना? सीधे जाना है हम लोग को। यशु मेरठ में ही जाना है ना, हम नोएडा चले जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे। अरे मेरठ वाला ही फ्लाईओवर जाता है तुम्हारे घर के सामने से, वो 9 किलोमीटर ही रह गया। तो अभी हम लोग घर पहुँचे हुए हम लोग को ऑलमोस्ट लाइक 1-2 घंटा हो चुका है एंड इतना बातचीत करते करते टाइम का पता नहीं चला और बज गया है 12। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलते हैं दोबारा नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज यशु।